तो भाई हमारे फेवरेट एंकर सुशांत सिन्हा जी आ गए हैं फिर से। टॉपिक रहेगा जो ट्रम्प एंड शी जिनपिंग की मीटिंग रही थी। लेट्स गो। नरेंद्र मोदी ने एड़ियां रगड़वा रखी हैं कि बात करने के लिए भाई प्रयास करता रह जाता है, मिलने के लिए प्रयास करता रह जाता है, मिलते नहीं। जिनपिंग ने नाक रगड़वा दी अमेरिका की बॉस। ट्रंप के सामने पुतिन झुके नहीं, मोदी झुके नहीं, शी जिनपिंग झुके नहीं। और जब भाई को समझ में आ गया, कौन कौन नहीं झुका फिर से बताना। आई डेंट गेट इट, आई डोंट अग्री विद दैट। आई वोंट टेल यू विच वंस आई डोंट अग्री विद, बट चाइना तो बिल्कुल नहीं झुका, देखो पुतिन भी बिल्कुल नहीं झुका। एंड लेट चाइना का तो सामने आएगा। रशिया की बात कर लेते हैं। ट्रम्प की जब पुतिन से मीटिंग हुई थी, दे वांटेड अ सीज फायर, कि किसी तरह सीज फायर करे ताकि हम रीबिल्ड कर सकें। एंड पुतिन सेड नो, जो होगा एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान होगा, ये टुकड़ों टुकड़ों में हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम करेंगे तो फिर से रीबिल्ड करा दोगे इनकी आर्मी, हमारे लिए उतनी मेहनत और करनी पड़ेगी, तो दैट वोंट वर्क। लेकिन जिस वक्त राहुल गांधी और इंडी वाले ये माहौल बना रहे हैं कि अरे नरेंद्र मोदी तो ट्रंप से डरते हैं, ट्रंप तो मोदी को धमकाते रहते हैं, ठीक उसी वक्त आप देखिए कि ट्रंप का वो हाल हो गया जिसके बारे में हमने पहले दिन से आपसे कहा था कि जो लोग नरेंद्र सरेंडर की बात कर रहे हैं वो लोग भी देखेंगे कि नरेंद्र मोदी ऐसा गेम पलटेंगे कि ट्रंप अलबला जाएंगे। तो ये जो सरेंडर वाली बात है, मैं सरेंडर तो नहीं कहूंगा, पर एक हमने अपने वीडियो में भी बताई थी ये बात कि देखो, इंडिया का ट्रेड जो चाइना से है, ठीक है, हमारा डेफिसिट है $100 बिलियन का। हम जो हमारे बिजनेसेस हैं वो ज़्यादा सर्वाइव इसलिए करते हैं, दे आर एबल टू डू वेल, बहुत सारे बिजनेसेस इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, क्योंकि हमारा ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ $47 बिलियन का। तो वही कितना सब सामान हम वहां बेचते हैं। कोई भी देखो, सिंपल बात है, अमेरिका में स्पेंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है लोगों की, वो ज़्यादा कमाते हैं। तो अगर आप यहाँ से अमेरिका बेचते हो माल, सेम माल, एज अपोज टू से वो माल आप कहीं अफ्रीका बेचते हो, ठीक है, या सम ऑफ द इवन आई वुड से सम ऑफ यूरोपियन कंट्रीज जहां पे उतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, आप कहां पे ज्यादा कमाते हो? अमेरिका से ज्यादा कमाते हो। तो इसीलिए भाई हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, दे हैव टू एनी हाउ मेक श्योर कि हमारे जो टैरिफ्स हैं वो कम हो जाए, ताकि ये जो बिजनेसेस हैं ये ना अफेक्ट हो। एंड ऑलरेडी अफेक्ट तो होने चालू हो गए हैं, बिकॉज आप जितना नहीं भेज पा रहे यहाँ से एंड बेच पा रहे वहां पे 50% टैरिफ्स की वजह से, वियतनाम और वो सारे कंट्रीज दे आर ईटिंग अप। अब वहां पे जो कंपनीज हैं, अब वो इंडियन कंपनीज दे लाइक हम इनसे नहीं खरीद पाएंगे, हमें उनसे लेना है, तो दे विल गेट यूज्ड टू बाइंग देयर प्रोडक्ट, जो भी वो अपने लोगों को वहां बेच रहे हैं। तो इसीलिए हमारे लिए जरूरी है, बिकॉज हम चाइना के साथ जितने भी अच्छे रिलेशनशिप कर ले, एंड हमारे होने चाहिए उनसे रिलेशनशिप अच्छे, हम चाइना को क्या बेच पाएंगे वो सारी चीजें जो हम अमेरिका बेचते हैं। तो इसीलिए हमारे ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से खास तौर पे बहुत जरूरी है कि हम उनके साथ किसी तरह की ट्रेड डील अच्छी कर लें, ठीक ठाक कर लें, ताकि हमारा यहाँ से माल बिकता रहे, बिजनेसेस चलते रहे। आज की डेट में वही हो रहा है बॉस। मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तिकड़ी ने ट्रंप को पानी पिला दिया, और ऐसा पानी पिला दिया कि ट्रंप की सारी हेकड़ी निकल गई। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तिकड़ी के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है। क्या आज ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र सरेंडर करने वाले राहुल गांधी के अरमानों पर पानी फिर गया? मोदी जो कर रहे हैं वो कैसे ट्रंप के लिए घातक साबित हो रहा है, ट्रंप क्या भारत से डील के लिए अलबलाए हुए हैं, ये सारी बातें आज आपको बताऊंगा। राहुल गांधी तो ट्रंप की हर बात को लेकर उड़ जाते हैं। ट्रंप जो कहते हैं राहुल गांधी उसी को सच मान लेते हैं। राहुल गांधी तो ट्रंप को मोदी से ज्यादा ताकतवर मानते हैं। लेकिन आज उन्हीं ट्रंप की सबसे शॉकिंग तस्वीरें आ गई। ट्रंप के कंधे झुके हुए थे, उनका चेहरा उतरा हुआ था, और यह सब हुआ ट्रंप की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मीटिंग के बाद। तो भाई ये सब ठीक है, पर इसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या, रशिया का कंट्रीब्यूशन क्या, वो नहीं बताएंगे। इनको तो अपना नैरेटिव पुश करना है, देखो वो इन्होंने कर दिया। अब आगे बात करते हैं। जो भी ये बता रहे हैं कि भाई ट्रंप को मजा चखाया या वट एवर ही इज ट्राइंग टू से, वो थैंक्स टू चाइना है। एक गार्डियन का बहुत बढ़िया आर्टिकल है, एंड वो हमने इसका जो फुल लेंथ वीडियो है जो हमने बनाया है इस टॉपिक के ऊपर, उसमें भी आया है। 4 थप्पड़ सीरीज है इन्हीं की। उसमें वो बता रहे हैं कि भाई एक बुली को अब पता चला कि व्हाट इट इज लाइक टू गेट बुलीड। तो भाई चाइना इज नॉट वन ऑफ दोज हु विल गेट बुलीड। बाकी सारे देश दे आर फॉलोइंग इन लाइन, सारे के सारे देश एक्सेप्ट फॉर चाइना एज फार एज ट्रेड इज कंसर्न, सारे के सारे देश एकदम जी हुजूरी करके आ गए, क्योंकि उनके पास वो नहीं है जो चाइना के पास है। आगे देखते हैं। उस मीटिंग की चर्चा पूरी दुनिया में है। आज आपको दिखाऊंगा कि पहले नरेंद्र मोदी ने भाव नहीं दिया, अब कैसे चीन ने ट्रंप को निपटा दिया है।
ट्रंप का चेहरा क्यों उतर गया, कंधे क्यों? ऐसा नहीं है इंडिया ने भाव नहीं दिया, वी आर डाइंग टू गेट अ ट्रेड डील, एंड मैंने फॉर द रीजंस जो मैंने आपको बताया बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए। तो कोई भी होता पॉलिटिशियन आज के डेट में अमेरिका के साथ डील करनी ही है। झुक गए, चीन ने ऐसा क्या कर दिया? जो मोदी कर रहे थे वही जिनपिंग ने किया है क्या? इसके अलावा आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे मोदी ने पूरा खेल पलटा कि अब ट्रंप भारत से डील को बेताब है। और जिस वक्त राहुल गांधी ने मोदी को यह डरने का नैरेटिव बनाया, उसी वक्त भारत और अमेरिका को लेकर कैसे बड़ी हलचल मची हुई है। ट्रंप पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं, भारत से ट्रेड डील की बातें हो रही हैं, भारत पर अमेरिका टैरिफ कम कर सकता है, ये खबरें भी चल रही। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई, कैसे पीएम मोदी के दबाव के आगे ट्रंप ने एक बड़ा यू टर्न लिया है, यह भी डिटेल में दिखाऊंगा। लेकिन पहले ट्रंप को पस्त कर देने वाली मोदी की दमदार कूटनीति का क्या असर दुनिया में हो रहा है। अब जब चीन के राष्ट्रपति से ट्रंप मिले हैं, बातचीत हुई है, तो चीन ने भी ट्रंप को ठंडा कर दिया। शी जिनपिंग ने ट्रंप से वो काम करवा लिया जो कोई सोच भी नहीं सकता। जो ट्रंप कुछ दिन पहले तक टैरिफ लगाकर चीन को बर्बाद कर देने की धमकी दे रहे थे, वो ट्रंप अब कुछ और ही बात करने लगे। आप देखिए कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के बाद ट्रंप ने चीन पर टैरिफ कम करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने फेंटानिल में इस्तेमाल होने वाला केमिकल बेचने के लिए चीन पर 20% टैरिफ लगा दिया था। ट्रंप ने उस टैरिफ को 50% घटा के 10% करने का ऐलान कर दिया। अब चीन पर कुल टैरिफ 57% से घटकर 47% हो चुका है। यार ये इतना क्या बोलो इस आदमी का। एक तो इतनी घटिया रिपोर्टिंग कि जो एक्चुअल चीज है वो तो बता ही नहीं रहे हो। आंटी बन गए हो तुम, हैं गॉसिप करने की, वो ऐसा था। तुम हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम लिए जा रहे हो और बात किसकी हो रही है? यूएस चाइना ट्रेड डील की। भाई पॉइंट पे आओ ना सीधा। और जो बता रहे हो कि ट्रेड डील हो गई, ये वो कोई ट्रेड डील नहीं हुई है, इट इज अ ट्रूस मतलब कि यार चलो लड़ाई तो अपनी चल रही है, ठीक है, हम डील नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये ट्रेड डील क्या है, 57 से 47%, दिस इज नो ट्रेड डील। तुम क्या बेच पाओगे यहां से कोई भी चीज जब तुम्हारे ऊपर 47% टैरिफ्स लग रहे हैं, बाकी लोगों पे कम 15, 20, 25, 30 तक लग रहे हैं। कोई चांस ही नहीं है भाई। इतना कोई मार्जिन थोड़ी होता है ट्रेडिंग में कि कुछ भी मैन्युफैक्चर करने में कि आप इतना झेल पाओ। तो मेन बात तो ये है, देखो कि चाइना के पास है रेयर अर्थ मिनरल्स। 90% ऑफ सप्लाई जो भी दुनिया में जाता है वो चाइना कंट्रोल करता है। एंड ऐसा नहीं है बाकी देशों में नहीं है, पर इन लोगों के पास सबसे ज्यादा है। एंड 30 साल पहले से ही ये उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इनके पास बेस्ट टेक्नोलॉजी है उस रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सबसे सस्ते तरीके से ये लोग निकाल सकते हैं वो रेयर अर्थ मिनरल्स। बाकी देशों में भी है, यूएस में भी है, इंडिया में भी है, हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। मतलब हालत ये है कि अगर हम मान लो अपने यहाँ से निकाल भी ले, या यूनाइटेड स्टेट्स तक, अपनी क्या बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स तक अपने यहाँ से निकाल ले, तो भी जो चाइना से जाता है वो उससे सस्ता ही रहता है, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी उससे बेहतर है। ये है, तो पॉइंट पे तो तुम आओ, बाकी अपनी इतनी टिकड़म। चलो यार ये एंटरटेन कर रहे हैं, थोड़े हम भी एंटरटेन हो लेते हैं। ट्रंप के इस ऐलान से सब हैरान रह गए, क्योंकि कुछ दिन पहले तो ट्रंप यही धमकी दे रहे थे कि 1 नवंबर से 100% टैरिफ लगा दूंगा चाइना पे। लेकिन 30 अक्टूबर को ही ट्रंप ने टैरिफ को बढ़ाने की बजाय उसे कम कर दिया। ट्रंप को समझ में आ गया कि भाई ना मोदी सुन रहे हैं, ना जिनपिंग सुन रहे हैं, ना पुतिन सुन रहे हैं ढंग से, तो भैया यार हमारा क्यों नाम ला रहे हो बीच में? जो चाइना के साथ है बात उस पर स्टिक रहो, पर इनको नैरेटिव पुश करना है ना, इसलिए बाकी बार बार बात कर रहे हैं। धीरे धीरे तो जगह पे आना पड़ेगा। यही काम ट्रंप भारत के मामले में करने वाले हैं, चाहे ट्रंप कितनी ही हनक दिखाने का प्रयास करें। यहां कुछ लोग उनकी बातें सुन के एकदम पॉपकॉर्न की तरह उछलें, लेकिन खबरें यही आ रही हैं कि भारत और अमेरिका ट्रेड डील करने के बेहद करीब हैं। वैसे तो यार ये न्यूज तब से चल रही है, ट्रेड डील होने वाली है। तो जो सारी चीजें हमको मजबूरी से करनी पड़ रही है, ये लोग उसको मास्टर स्ट्रोक बता देते हैं। एंड मैं तो वीडियो में आके कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं कि भाई हमको वो ट्रेड डील करनी पड़ेगी, अदरवाइज आवर बिजनेसेस विल सफर। एज अ रिजल्ट इंडिया ने काफी कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं। एक तो ये है कि रशिया से कम तेल खरीदेंगे, ठीक है। रशिया को कहीं ना कहीं आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा इन दैट रिगार्ड। उनको होल हार्टेडली में भी जाके सपोर्ट करना पड़ेगा रशिया यूक्रेन वॉर में, जो अभी हम नहीं कर रहे हैं। सॉर्ट ऑफ वी आर ट्राइंग टू बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन को कौन बैक कर रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कहीं ना कहीं उनको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा इन दैट रिगार्ड, ठीक है। हमने ऑयल काफी सारा अब हम यूएस से परचेज करने वाले हैं। डिफेंस इक्विपमेंट
हम उनसे परचेज करने वाले हैं। काफी हद तक हम एग्रीकल्चर सेक्टर हम अपना खोल रहे हैं, ऑल टू अपीज अमेरिका, क्योंकि ये जो $47 बिलियन का सरप्लस है ना, दिस इज मोर देन एनी अदर कंट्री। एंड आई एम श्योर साइड बाय साइड दिल बी लाइक, क्या देखो ट्रेड डील कर लो, अभी जो कंडीशंस मिलती हैं उसके ऊपर साइड बाय साइड कंपनीज को भी बोल रहे होंगे, खुद भी देख रहे होंगे, बाकी देशों के साथ जाके कर ही रहे ना डील। यूके के साथ कर ली, ठीक है, यूरोप के साथ भी करने वाले हैं, बाकी आपको एवेन्यूज बिल्ड करने पड़ेंगे, यही सेम चीज जो चाइना पहले कर चुका है। दो मेन चीजें हैं चाइना के पास, इनफैक्ट आई वुड से 3, जिसके वजह से वो इतना खरे उतर रहे हैं अमेरिका के सामने, ठीक है। सबसे पहले रेयर अर्थ मिनरल्स हमने वो डिस्कस कर दिया, दूसरा सोयाबीन। वो इतना, जितना अमेरिका में इतना सारा जो सोयाबीन बनता था वो परचेज करते थे, उन्होंने कहा ठीक है आप मत दो, ब्राजील से परचेज करना चालू कर दिया, अर्जेंटीना से परचेज करना चालू कर दिया। एज अ रिजल्ट अमेरिका के जो फार्मर्स हैं उनकी हालत खराब है। एंड तीसरा जो है वो ये है कि पहले बहुत ज्यादा ट्रेड होता था अमेरिका के साथ, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता था, अब उतना है ही नहीं। हमने काफी डिटेल में ये सारी चीजें डिस्कस करी हुई हैं अपने मेन चैनल के वीडियोस में, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। तो भाई चाइना हैज द अपर हैंड, बट एज फार एज ये जो डील है जो अभी हुई है, जो ट्रूस हुआ है, डील नहीं ट्रूस, उसमें आई थिंक बोथ साइड्स गॉट सॉर्ट ऑफ व्हाट दे वांटेड, बट अमेरिका की जो स्ट्रैटेजी थी पूरी फेल हो गई। उनको लगा था हम ऐसे टैरिफ्स डाल देंगे, ये दौड़े दौड़े आएंगे सारे देशों की तरह, सब देश गए दौड़े दौड़े, चाइना नहीं गया। ट्रंप ने जो 50% टैरिफ लगाया था वो 15% हो जाएगा कहा जा रहा है। और अगर ऐसा होगा तो इसमें किसी को हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रंप के बारे में कहा ही जाता है कि ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट, जिसका मतलब है ट्रंप पहले धमकी देते हैं, डराने धमकाने वाले फैसले करते हैं, लेकिन फिर बैकफुट पर चले जाते हैं। यही काम ट्रंप ने चीन के मामले में भी किया। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की अकड़ का करारा जवाब दिया, उसी तरह से शी जिनपिंग ने भी ट्रंप के सामने सीना तानकर खड़े होकर कह दिया कि भाई तुमको पीछे जाना पड़ेगा, हम न जाएंगे। साउथ कोरिया के बुसान में ट्रंप और जिनपिंग की मीटिंग हुई है बॉस। चलो कुछ तो अभी तक पता है हमको क्या इंफॉर्मेशन मिली, पूरे ऑलमोस्ट 6 मिनट हो गए हैं 11 मिनट में से। इंफॉर्मेशन एक ये मिली कि बुसान में हुई एंड के वो 57 से 47% कर दिया। इतने सारे टाइम में सुशांत भाई तुमने सब लोगों का इतना टाइम वेस्ट किया, हमें भी कुछ ज्यादा मिला नहीं कंटेंट रिएक्ट करने के लिए, हमें खुद ही इंफॉर्मेशन देनी पड़ी कि भाई कोई आ रहा है अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, हमारा वीडियो देख रहा है, तो हम कुछ इन्फॉर्मेशन तो दें। तुम्हारी क्या बकवास, मतलब उसने ऐसा कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, झूठ परोसते जाओ झूठ। एंड झूठ क्या है, ये तो एकदम ही गॉसिप ही, जैसे गौरव आ रहे हैं ना जियोपॉलिटिक्स का आंटी, ये भी ऐसे ही टाइप का है। और 2019 के बाद दोनों पहली बार मिले हैं, मतलब 6 साल बाद मुलाकात हुई। इस मीटिंग में ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज के बारे में आपको दिखाएंगे और बताएंगे, तो आप हैरान रह जाएंगे कि भाई साहब, जो आदमी कुछ दिन पहले दादागिरी करता घूम रहा था, वो ट्रंप कैसे एक मजबूत और ताकतवर नेता के सामने ढीले पड़ जाते हैं। तो भाई डिप्लोमेसी यही है, मतलब डिप्लोमेसी क्या, वैसे तो आप सबके साथ अच्छे रहो, अपने काम निकलवाते रहो, दैट इज डिप्लोमेसी। बट चाइना के साथ आप गुंडा बन के नहीं रह सकते, क्योंकि उनके पास रेयर अर्थ हैं, वो तुमसे इतना सोयाबीन खरीदते हैं, एंड दे आर नॉट सो डिपेंडेंट ऑन यू। आई थिंक अमेरिका इज मोर डिपेंडेंट ऑन देम। पता है अमेरिका में हालत क्या हो रही थी, फार्मर्स की हालत तो खराब हुई थी सोयाबीन की वजह से। F-35 जेट्स नहीं बन पाएंगे अगर चाइना नहीं चाहेगा तो, बिकॉज वो रेयर अर्थ मिनरल सारे यहां से आते हैं, सारे वो मैग्नेट्स, कुछ भी नहीं, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवीज वगैरह कुछ नहीं बन पाएगा। तो भाई डील तो ये करनी ही थी। फ्रॉम ट्रम्प्स पर्सपेक्टिव ये नहीं बता रहे, मैं बता देता हूँ। जो उसने सबसे बड़ी चीज हासिल की है वो ये है कि 1 साल तक चाइना कोई रोक नहीं लगाएगा रेयर अर्थ मिनरल्स देने में। तो भाई 1 साल का तो रिलीफ हो गया, ठीक है। सोयाबीन भी परचेज करना चालू कर देगा, थैंक गॉड, वहां पे फार्मर्स थोड़े सेफ हो जाएंगे। कुल मिला के बात इतनी है, ये आ ही नहीं रहे पॉइंट पे। सबसे पहले आप देखिए कि साउथ कोरिया के बुसान में जब पहली बार ट्रंप और शी जिनपिंग मीडिया के सामने आए, तो कैसे ट्रंप जिनपिंग की तो तारीफ करते हुए खुद ही बड़बड़ बोले जा रहे हैं और जिनपिंग लोड ही नहीं ले रहा बॉस। जिनपिंग ने एक शब्द नहीं कहा और ट्रंप ही बोले जा रहे हैं, यानी ट्रंप अपना अपना बोलते रहे, जिनपिंग ने एक शब्द नहीं बोला बॉस। ट्रंप कह रहे हैं कि हमारी बड़े अच्छे रिश्ते हैं, जिनपिंग ने हां तक नहीं कहा कि हाँ नहीं बड़ा अच्छा दोस्त। जिनपिंग ने ठीक उसी तरीके से बिना कुछ दिए किए जवाब दिया जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को जवाब दिया। अब यार ये बता नहीं रहे हैं, ये बकवास कर रहे हैं। मैं एक और चीज बताता हूँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ हुई। ट्रंप से पूछा गया
कि आपकी ताइवान के बारे में कुछ बात हुई? ही सेड नहीं, दैट नेवर केम अप। क्योंकि अमेरिका की स्ट्रैटेजी यही रहती थी अगेंस्ट चाइना कि इनको दबाओ, एंड ताइवान एक पॉइंट था जिससे वो दबा सकते थे। दे डिडंट इवन डिस्कस। अगर अमेरिका को दबाना होता चाइना को ना यहाँ पे, तो वो ताइवान की बात करते, वो नहीं की। एक जो काफी सारे एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, एंड आई ऑल्सो फील कि हाँ, ये थोड़ी चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी हो सकती है अमेरिका के तरफ, एंड हमने भी इसके बारे में बनाए वीडियोस कि क्यों वो वेनेजुएला और इन सब कंट्रीज को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। बिकॉज दे आर सेइंग कि भाई चाइना का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वहां बढ़ रहा है, वहां पे रहने के लिए हमको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, लेट अस फोकस ऑन द वेस्टर्न हेमिस्फेयर, क्योंकि यहाँ पे देयर इज अ लॉट फॉर अस टू एक्सप्लॉइट। फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्लॉइट मतलब वेनेजुएला को एक्सप्लॉइट करो, ऑयल लो, दे आर द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल। तो दे आर परहैप्स, एंड इंडिया के लिए ये बैड न्यूज है कि ट्रंप इज ट्राइंग टू सेट अ टोन कि भाई चाइना के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में हम नहीं इंटरफेयर करेंगे, वेरएज बाइडन तक ये पॉलिसी थी कि नहीं, हम इंटरफेयर करेंगे, हम उंगलीबाजी करते रहेंगे। अब इंडिया के लिए कैसे बुरा है? क्वाड, क्वाड में कौन कौन है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इंडिया को हमेशा एज अ काउंटर बैलेंस देखा जाता था अगेंस्ट चाइना बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इसीलिए अमेरिका और इंडिया के काफी अच्छे रिलेशंस थे। पर अगर अब वो कहता है कि नहीं, हमको चाइना के साथ फुल फ्लेजेड राइवलरी नहीं करनी, तो इसका मतलब क्वाड का ही कोई मतलब नहीं। एंड उसका सीधा साधा जागता एग्जाम्पल तो ये है, क्वाड की मीटिंग होनी थी इंडिया में, वो क्या हो रहा है उसका किसी को नहीं पता। नो वन इज इवन टॉकिंग अबाउट इट। तो इंडिया वाज सपोज टू बी द आईज ईयर्स या व्हाटएवर यू से एलाई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पे नेवल कंट्रोल और ये सब मेंटेन करने के लिए। बट नाउ ट्रंप के अंडर वो पॉलिसी खत्म होते जा रही है, ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। एंड वो एविडेंट है फ्रॉम द फैक्ट दैट क्वाड का दे आर नॉट, मीटिंग होनी थी, ट्रंप वाज सपोज टू कम टू, ट्रंप आने वाला था इंडिया नवंबर में, बट वो नहीं होने वाली अब। तो इंडिया के लिए एक ये नुकसान है। फायदा क्या है? फायदा ये है कि अब इन दोनों की बात हो गई, वहां से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट काफी अब इधर आने लगेगा, तो ट्रंप काफी रिलीव्ड हो जाएगा उससे कि मेरे को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो मेरा मार्केट था चाइना में बना हुआ, अमेरिका का, यहाँ के फार्मर्स का, वो बना हुआ है। तो वो इंडिया को हो सकता है अब इंडिया के साथ भी ट्रेड डील फटाफट फाइनल कर ले, एंड इंडिया को बहुत ज्यादा प्रेशराइज ना करे अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए। ट्रंप अपना भोकाल बनाते रहते हैं, लेकिन शी जिनपिंग ने थोड़ा सा भी लोड नहीं लिया। आप एक और तस्वीर देखिए, इसमें ट्रंप शी जिनपिंग से मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए, भाई पहले आके खड़ा हो गया, कुछ सेकंड तक वो ऐसे ही खड़े रहे। शी जिनपिंग ने इसका भी लोड नहीं लिया कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति आए हुए हैं, वो आराम से अपना तसल्ली से आ रहे हैं। ये ट्रंप की हालत बनाकर छोड़ दी है आज की डेट में भारत, चीन और रशिया ने। अब यार चाइना का पूरा बात तुम शी जिनपिंग की कर रहे हो, अब वो बाकी देशों को क्यों ले आए भाई? दे वर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। कहाँ है यहाँ पे वो दोनों? पर नैरेटिव पुश करना है ना, नैरेटिव। तस्वीरों को देखकर लोग यही कह रहे हैं कि सबके सामने शी जिनपिंग ने ना तो ट्रंप को ज्यादा भाव दिया, ना ज्यादा बातचीत की, और ट्रंप को धीरे धीरे, अमेरिका के राष्ट्रपति को धीरे धीरे घुटनों पर आना पड़ा है। मीडिया के सामने ट्रंप ने जिनपिंग की खूब तारीफ की, और फिर जब अंदर मीटिंग के लिए गए तो जिनपिंग की जबरदस्त तारीफ करना शुरू कर दिया। अब आप देख रहे हैं बॉस, जिस चाइना को अमेरिका अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मानता है, चाइना को कंट्रोल में रखने के लिए कई बार जो है वो अपनी दोस्तियां करता है। भारत एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चाइना को कंट्रोल में रखने के लिए अमेरिका का। उस ट्रंप के लिए, उस चीन के लिए ट्रंप बिछ गए बॉस। हाँ, तो अब इसका मतलब ये हो रहा है ना कि अगर इस तरीके से जो मैंने एग्जैक्टली आपको बताया, एंड वो ये थोड़ा सब्सटैंशिएट ही कर रहे हैं, चलो थोड़ा कुछ तो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें, कि अगर चाइना के साथ अमेरिका हाथ मिला रहा है, उसको डोमिनेट नहीं करना चाह रहा, तो अब इंडिया का क्या रोल रह गया फिर? स्ट्रेटेजिकली नहीं रोल रह गया फिर इंडिया का अमेरिका के साथ, एज फार एज कंटेनिंग चाइना इज कंसर्न। मेरा तो दोस्त है जिनपिंग भाई, भाई नहीं बोल दिया यही कम था। जिस ट्रंप को चापलूसी पसंद है, जैसे पाकिस्तानी मुनीर करता है या शहबाज शरीफ करते हैं, यहां ट्रंप अलग चापलूसी में लगे हुए थे। ट्रंप का पाला पड़ा है मोदी और जिनपिंग जैसे ताकतवर नेताओं से। अब आप देखिए कि जिन ट्रंप के सामने दुनिया बिछ जाती है, वो ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने कैसे बिछे हुए थे। जैसे ये तस्वीर अब इतनी बात हो रही है बिछे रहने की, तो व्हेन आवर प्राइम मिनिस्टर वेंट टू मीट हिम, तो वो गेट पे नहीं रिसीव करने आया। ट्रंप कैसे धीरे धीरे घुटनों पे आ रहे हैं, इसकी एक और झलक है ये।
ट्रंप प्रेस के सामने चीन के राष्ट्रपति से हाथ मिलाते हैं, उनकी पीठ पर हाथ रखते हैं, फिर कान में कुछ कहते हैं। मतलब ट्रंप ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि शी जिनपिंग तो उनके बहुत पुराने दोस्त हैं। अरे बहुत बढ़िया बनती है हमारी। फिर भाई उनको इस सब से पता है क्या होगा? चाइना, दे आर प्लेइंग, अगर जॉन मेयरशाइमर के वर्ड्स में यूज करेंगे, दे आर प्लेइंग हार्ड बॉल एंड दे आर वेरी गुड एट इट। तो उन्होंने तो अपना अचीव कर लिया। अब एक साल में पता है क्या करेगा चाइना? ये जो अमेरिका के जितने भी बार्गेनिंग पावर है ना, मेजरली ये है कि उनके पास हार्डकोर मतलब वो एकदम टॉप ग्रेड वाली सुपर कंडक्टर चिप्स हैं जो एनवीडिया बनाता है। अब एक साल में इनका पूरा फोकस रहेगा कि हम भी उस लेवल की बनाने लगे या अप टू क्लोज टू दैट। जितने भी बार्गेनिंग चिप्स हैं अमेरिका के, वो सब खत्म करना चाहते हैं। सबसे बड़ा अमेरिका का क्या बार्गेनिंग चिप है जो बताते रहते हैं, हमारा इतना बड़ा मार्केट, हमारा इतना बड़ा मार्केट। एंड है भी सही, सबसे ज्यादा पेइंग कैपेसिटी है वहां पे लोगों की, तो लोग जाके जी हुजूरी कर रहे हैं। बट चाइना उतना डिपेंडेंट ही नहीं है। इन्होंने कितना अपना मार्केट लैटिन अमेरिका शिफ्ट कर लिया है, इन लोगों ने कितना अपना मार्केट साउथ ईस्ट एशिया ही शिफ्ट कर लिया है। इंडिया तो है ही है 100 बिलियन का, हमारा उनके साथ ट्रेड डेफिसिट है। तो इस सब तरफ माल बेच रहे हैं, सब तरफ। तो उनको अमेरिका की इतनी ज्यादा दरकार नहीं है जो परहैप्स 2008 में थी। एंड ये लोग थोड़े उसी जमाने में रह रहे हैं यूएस पॉलिटिशियंस। बट अब लगता है कल आ गई है। छोड़ने के लिए गाड़ी तक आए, जिनपिंग ने लोड ही नहीं लिया, अपना गाड़ी में बैठे चल दिए। ये देखिए दोनों नीचे उतरे, जिनपिंग अपना गाड़ी में बैठे, वो भाई बेचारे जो है ट्रंप साहब जो है वो उधर घूमे चल दिए। चलो वैसे भाई, फनी बात पता है क्या है? हमारे मीडिया की जय जयकार होती थी ट्रंप की, हमारे यहाँ जय जयकार, टीका लग रहा है, लोग पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं कि भाई इलेक्ट हो जाए ट्रंप। ये सब टाइप की नौटंकी चल रही थी। अब एकदम हो गए हैं, मतलब ट्रंप को नीचा दिखाना है। एंड इसमें सबसे पता है कौन आ गया है हमारे सारे एंकर्स में से? अर्नब गोस्वामी। वो जिस तरीके से हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है ट्रंप के, प्रो इजराइल रहेंगे पर एंटी ट्रंप रहेंगे। मतलब समझ में नहीं आ रही। निकल रहा हूं, देखना अपना। निकल रहा हूं। ट्रंप को आज की डेट में रशिया, चाइना और इंडिया ने मिलकर यह हैसियत दिखा दी। आप यह भी देखिए कि कैसे ट्रंप मीटिंग के बाद जिनपिंग को कार तक छोड़ने के लिए आए, और उसके बाद जो हुआ वो मैंने आपको दिखाया। ट्रंप आज जिनपिंग के आगे पीछे घूम रहे हैं क्योंकि जिनपिंग, यार मुझे तो एक चीज ध्यान में आ रही है, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, बट कमेंट में लिख के बता देना कि इस बंदे ने इतना टाइम ले लिया सबका, ऑलमोस्ट 10 मिनट। क्या इंफॉर्मेशन दी इसने? बकवास करे जा रहा है। मुझे लग रहा है यार शिट कुछ बता नहीं रहा, तो मुझे लग रहा है मैं बताऊं, जो मुझे पता है मैं वो बताऊं। क्रेजी यार, जस्ट गोज टू शो कि अगर आप टीवी मीडिया देख रहे हो, आप एक्चुअली अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसने अभी तक इतना टाइम हो गया, ना रेयर अर्थ की बात की, ना सोयाबीन की बात की, ना ये बात की कि चाइना का उतना डिपेंडेंसी है ही नहीं अब अमेरिका के साथ। ऐसा नहीं है, रेयर अर्थ की बात करेगा टुवर्ड्स द एंड करेगा। भाई जो मेन पार्ट है, मेन पार्ट, जॉन मेयरशाइमर का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसने सबसे पहले आके ही हिट द पॉइंट स्ट्रेट। फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ हिज इंटरव्यू ओनली ही सेड दो मेजर चीजें हैं यहाँ पे, रेयर अर्थ, सोयाबीन। चाइना के पास ये दो बड़े बार्गेनिंग चिप थे। दे गेव ट्रम्प व्हाट दे वांटेड, दे टुक व्हाट दे वांटेड। तो इनफैक्ट दोनों के लिए, एंड ऑफ कोर्स पहले से ही डिसाइडेड होगा यार, जब ये मिले होंगे पहले से ही डिसाइडेड होगा ये सब चीजें करनी है। स्पेशली खास तौर पे शोमैन पॉलिटिशियंस लाइक ट्रम्प, दे विल नेवर एवर, ऐसा नहीं है दे विल नेवर एवर, बट दे विल गो इनटू अ मीटिंग नोइंग कि जब ये खत्म होती है मीटिंग, तो भाई हमारे पास बताने को हो, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। एंड अपेरेंटली जो बताया जा रहा है, इंडिया के साथ भी डील इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि बहुत इसको और ज्यादा अनाउंसमेंट्स चाहिए कि इंडिया के साथ हमने पूरा एग्रीकल्चरल ले लिया, डेयरी ले लिया, जो भी ये लोग चाह रहे हैं। ने ट्रंप को बिना कुछ कहे तेवर दिखा दिए। ट्रंप जिस तरह की अकड़ दिखाते हैं उसमें उन्हें इसी तरह से जवाब मिलना चाहिए, और जवाब मिल रहा है। यार दो आंटियां बात करती होंगी ना, ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल जाती होगी यार कंपेयर टू दिस गाय। मतलब एक किटी पार्टी में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती होगी यार, यहाँ न्यूज में नहीं मिल रही हमारे यहाँ। कभी ये जवाब नरेंद्र मोदी देते हैं, कभी जिनपिंग देते हैं, कभी ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा देते हैं। हाल ही में मलेशिया में ट्रंप ब्राजील के राष्ट्रपति से मिले थे, तब लूला दा सिल्वा ने ट्रंप को ऐसे ही तेवर दिखाए कि हर कोई हैरान रह गया। आप उस मुलाकात की तस्वीरें देखिए। ब्राजील के राष्ट्रपति एक हेकड़ी दिखाने वाले अंदाज में बैठे हुए, टांग पे टांग चढ़ा के, देख रहे हैं यार। ये सब ठीक है, अग्रीड, तुमने ये सब सही बताया। मेरा सवाल ये है, एंड मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं गए एशियान समिट, वाई? हमारे प्राइम मिनिस्टर, चलो उस पे तो आई डोंट थिंक दे वुड हैव गॉन एनीवेज, जो शर्म शेख में थी उधर नहीं गए। यूनाइटेड नेशंस में सारे वर्ल्ड लीडर्स आए, नहीं गए।
बिकॉज वो ट्रम्प के साथ एनकाउंटर नहीं करना चाहते, ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। एंड एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था विच इज ऑफ द फॉर्मर पुराने हमारे फॉरेन सेक्रेटरी, एंड उनका ये कहना था कि अगर ट्रम्प के पास चले जाएंगे तो फिर वो कुछ ऐसी सारी डिमांड्स रख देगा जिससे में भी मना ना कर पाए हमारे प्राइम मिनिस्टर। दैट इज वन ऑफ द रीजंस। बट नहीं गए ना मिलने। अब तुम जो बता रहे हो बाकी लीडर्स ने ऐसे कर दिया, बाकी लीडर्स ने ऐसे कर दिया, तो ये वाला सवाल तो पूछना बनता है ना कि क्यों नहीं गए। उसकी रीजनिंग भी है जो मैंने आपको बताई। रीजनिंग कितनी सही है कितनी नहीं मुझे नहीं पता। देखो यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी इलेक्शंस हैं तो इधर भी रैलीज वगैरह करनी है। देयर आर मतलब बहुत सारी चीजें हैं इसमें, पर फैक्ट ऑफ द मैटर तो ये है ना कि नहीं गए मिलने, या वो पर्टिकुलर मीटिंग्स नहीं करी, वर्चुअली अटेंड करी है सारी। दूसरी तरफ ट्रंप आगे की तरफ हाथ जोड़कर बैठे हुए। बॉडी लैंग्वेज से आप समझिए बॉस, क्योंकि ब्राजील से बन नहीं रही, और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा तो कह चुके हैं कि मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनको पता है कि मोदी और भारत की बैकिंग है। और यहाँ पे ब्राजील में तो इतना ज्यादा पंगा है। पंगा ये है कि लूला डी सिल्वा ने जिस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बोल्सोनारो को हराया था ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल कैंपेन, वो यूएस बैक्ड है। एंड ट्रंप आके ओपन स्टेटमेंट्स देता है कि बोल्सोनारो को तुम जेल भेज रहे हो, गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो। इतनी हद तक पार है, फिर भी लूला डी सिल्वा आए मीटिंग करने के लिए, क्योंकि 50% टैरिफ्स लगा दिए भाई। इनको भी तो बेचना है वहां पे माल। तो उन्होंने एकदम पूरा दिखा दिया हैसियत भाई की, भाई ढंग से बैठो और मैं अपने हिसाब से चल रहा हूं। एंटरटेनमेंट। ट्रंप की हालत आज की डेट में यह है बॉस। ट्रंप के तेवर चीन के सामने इसलिए भी ठंडे पड़ गए क्योंकि चीन ने अमेरिका की कमजोर नस पकड़ रखी, और वो जब चाहे उस नस को दबा देता है। अमेरिका की दो कमजोर नस है। पहली कमजोरी रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिस पर चीन का एक छत्र राज है, और आज के जमाने में फाइटर जेट से लेकर चिप और ज्यादा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जरूरत है। जिस चीज से चालू करना चाहिए उस चीज से अंत कर रहे हैं। पर चलो, बताया तो मैं एंड तक इसीलिए देख रहा हूं क्योंकि लोगों को ये ना लगे कि यार ये पॉइंट तो इसने बताया नहीं, सिर्फ ये पॉइंट है देखने का, अदरवाइज मेरा मन था खत्म करने का ऑलरेडी। इसलिए जब भी अमेरिका चीन को धमकाता है, चीन रेयर अर्थ की सप्लाई रोककर अमेरिका का बीपी बढ़ा देता है। अमेरिका की दूसरी कमजोरी है चीन और भारत की दोस्ती, जो अमेरिका के लिए किसी बुरे सपने की तरह है। नहीं नहीं नहीं, दूसरी सोयाबीन थी जो मैंने आपको बताई। वो तो अगर मान लो किसी एक वंडरलैंड में अमेरिका चाइना की बहुत दोस्ती हो ही नहीं सकती, बट दे कैन से कि ठीक है ये तुम्हारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, हम लड़ेंगे नहीं। अगर वो इतना ही कर लें कि हम लड़ेंगे नहीं इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल वॉर, नहीं लड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल ट्रेड, नहीं लड़ेंगे, तो फिर अमेरिका को इंडिया की क्या जरूरत? क्योंकि काउंटर बैलेंस की तरह फिर इंडिया अमेरिका के जो रिलेशनशिप है अपने आप में है, जो हम उनसे ले सकते हैं, जो वो हमसे ले सकते हैं, काउंटर ट्रेड कर सकते हैं, वो सब करें, बट एटलीस्ट काउंटर बैलेंस टू चाइना वो तो नहीं है ना। तो दूसरी मतलब बेवकूफी। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि चीन और भारत के रिश्ते बेहतर, इसलिए आप देखिए कि जब सितंबर में पीएम मोदी एससीओ समिट के लिए चीन गए थे, वहां मोदी जिनपिंग पुतिन की तिकड़ी को देखकर ट्रंप को झटका लग गया था। तो अगर अमेरिका चाहेगा कि किन दो की दोस्ती ना हो तो वो है रशिया चाइना, एंड वो तो भाई ऐसे हैं, वो तो और मनजोए खिलाड़ी हैं यार, पुतिन और शी जिनपिंग। खासतौर पे पुतिन कितने अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को देख चुका है, शी जिनपिंग कितने अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को देख चुका है। इनको अच्छे से पता है भाई कि जियोपॉलिटिक्स की गेम कैसे खेलनी है, एंड दे आर टुगेदर। उसमें तो कोई, वो तो गलतियां हो चुकी है, अमेरिका कर चुका है, नाउ दे आर टुगेदर, उस पर कुछ नहीं हो पाएगा। चलो यार, आई थिंक बहुत टाइम ले लिया, एंड एंड तो यही इससे करूंगा कि भाई सुशांत भाई वेरी एंटरटेनिंग, बट एज अ जर्नलिस्ट फ्लॉप है भाई मेरे हिसाब से तो।